Hello students, मैं डॉक्टर सरबजीत राला। टुडे वी विल स्टडी द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या चीज़ है। लेट वी हैव हियर CH3 एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H। यहाँ पे ये वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू इसके पास ये तो कार्बन है ही है, और ये कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको हम कौन सी कार्बन बोलते हैं? अल्फा। एंड दैट्स व्हाई दिस इज यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो उसी एल्डिहाइड में पॉसिबल है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट है। मीन टू से द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एल्डोल कंडेंसेशन इज कि the molecule should have must have the alpha hydrogen atom। मीन टू से कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे एक जो है कार्बन प्रेजेंट हो तो उसकी हम अल्फा हाइड्रोजन एटम कहते हैं। तो ये हमने एल्डोल कंडेंसेशन में भी डिस्कशन की थी। तो मैं यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या चीज़ है। अब एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है कि इट इज द सेल्फ कंडेंसेशन। मीन टू से कि मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लिए, तो ये दोनों आपस में जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमने प्रीवियस वीडियो में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना है कि ये तो होगी सेल्फ कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास ये जो दो मॉलिक्यूल जो है वो सेल्फ कंडेंसेशन ना करें, दो जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो दोनों डिफरेंट लेंगे। Let we have the one of the molecule is the CH3CHO, this is called here propanaldehyde, और उसकी जो है कंडेंसेशन किसके साथ करनी है? एस्टेल्डिहाइड के साथ। और इसको रिएक्शन को हमने किस में करना है? बेसिक मीडिया में। जब ये दोनों आपस में कंडेंस करेंगे तो देयरफॉर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है उसको हमने देखना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, ये OH आ जाएगा, और यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे CHO। ये प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो बन जाता है। दैट मीन टू से कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमने एक मॉलिक्यूल तो लेना है प्रोपेनल्डिहाइड, दूसरा एस्टेल्डिहाइड। दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं लेने हमने, और दोनों के बीच में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसके विद रिस्पेक्ट टू ये कार्बन कौन सी है? अल्फा, और ये कौन सी कार्बन है? बीटा। इस फंक्शनल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे ये कार्बन हमारे पास अल्फा है। दैट मीन से दोनों मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो देयरफॉर ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो पॉसिबल है यहाँ पे। अब हमने इसका पढ़ना है मैकेनिज्म, कि व्हाट एग्जैक्टली द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्रेक करके सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बन देता है। तो जब ये ब्रेक करके दे देगा आयंस, नाउ व्हाट विल हैपन हियर इन द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमारे पास एस्टेल्डिहाइड प्रेजेंट है। एस्टेल्डिहाइड प्रेजेंट है तो हमने क्या करना है कि ये जो एस्टेल्डिहाइड है उसको इस तरह से लिख लिया। एस्टेल्डिहाइड के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। ये वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो ये कार्बन के साथ ये तीनों जो हाइड्रोजन लगे हैं, तीनों के ऊपर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वीक होगी। तो अगर ये तीनों के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव वीक होगी तो इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को इस तरह से लिख लिया, तो ये वाला बॉन्ड जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, दैट मीन टू से ये ब्रेक कर सकता है। तो व्हाट विल हैपन हियर, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम क्यों है? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करेगा, तो देयरफॉर ये बॉन्ड वीक होगा तो बेस इस H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा। सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड हियर इज H, ये हमारे पास बन जाएगा, और साथ में जो है H2O वाटर जो है वो लॉस हो जाएगी। नाउ ये हमारा तो पहला दो स्टेप हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि जो प्रोपेनल्डिहाइड है CH3 CH2 एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H, इसको हम बोलते हैं प्रोपेनल्डिहाइड।
इसकी रिएक्शन जो है वो इसके साथ करनी है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, हियर इज H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H। नो कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव, कार्बन कैरी पॉजिटिव, तो देयरफॉर ये कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये या के नेगेटिव आगे यहाँ पे अटैक करेगा, तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे CH2, ये C, यहाँ पे O के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H और ये CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड हियर इज H। ये हमारे पास जो है बन जाएगा। नाउ स्टूडेंट आपको याद होगा कि पहले स्टेप में जब ये कार्बन जनरेट होता है तो साथ में वाटर भी लॉस होता है, तो वाटर हम इसके अंदर डालेंगे, वाटर जो है वो डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन देता है, तो यहाँ पे से ये जो H पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैक करेगा, तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3 CH2, हियर इज CH, हियर इज OH, यहाँ पे CH2 एंड आफ्टर दैट हियर इज द CHO। ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट बन जाता है। नाउ सी दैट कि इसका जो है एक और स्टेप भी बढ़ सकता है, तो व्हाट इज दैट हियर कि अगर हम इसका और स्टेप बढ़ा लेते हैं तो वो क्या होगा कि ये वाला यहाँ से मूव हो जाएगा और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी एंड 5 कार्बन है, तो इट इज कॉल्ड हियर पेंटेनल। तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट बन चुका है, 3 हाइड्रोक्सी एंड पेंटेनल जो है हमारा ये प्रोडक्ट बन चुका है। अब इसके बाद स्टूडेंट अगर मैं इस पूरी को यहाँ पे दोबारा से लिखने लगा हूँ, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, ये OH और इसका ये जो एक H है वो मुझे इस तरह से लिख देना है। तो व्हाट विल हैपन हियर कि ये वाला जो यहाँ पे कार्बन के साथ OH लगा है तो ये यहाँ से OH नेगेटिव लॉस हो जाएगा, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ से OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी 3 हो जाएगी, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो देयरफॉर -H2O जो है वो लॉस हो जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3 CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। इसको हम जो है नेक्स्ट स्टेप में इसका जो नाम देखें क्या बन जाता है, इट इज 1 2 3 4 5, इट इज कॉल्ड हियर द 5, इट इज कॉल्ड हियर पेंटेन, पेंट और यहाँ पे 2 इन एंड 1 अल, तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट बन जाता है। इसके बाद जो है स्टूडेंट अगर हम और भी कुछ क्रॉस एल्डोल की एग्जांपल देखें तो उसमें क्या है कि जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, पहले सबसे पहले मैंने ये कंडीशन बता दी थी कि ये उस वाले मॉलिक्यूल में फिजिबल नहीं है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो यही एक फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ कोई और कार्बन नहीं लगी हुई। अगर ये कार्बन कोई और साथ नहीं लगी हुई तो दैट मीन्स से इसके पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट है, दैट मीन्स से ये वाले जो हैं आपस में सेल्फ कंडेंसेशन नहीं कर सकते और ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकते। बट यहाँ पे एक बात बतानी जरूरी है कि अगर हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल जो है किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो देन देयरफॉर इट कैन अंडरगो दी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। लाइक अगर हमारे पास CH3 एंड CHO ये एसिटाल्डिहाइड है, अगर हम इसकी रिएक्शन जो है वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ कर देते हैं, अब इसके अंदर तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या है एब्सेंट, लेकिन ये दोनों आपस में जो है दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है और इसका मतलब है कि ये बेसिक मीडिया में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो शो कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं तो देयरफॉर व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर, वी विल गेट हियर द OH CH2 CH2 एंड CHO, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा।
ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, इट इज कॉल्ड हियर द 3 हाइड्रोक्सी एंड प्रोपेनल। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझिएगा, ये वाला मॉलिक्यूल जो है एसिटाल्डिहाइड, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे ए कार्बन है, और ये ए कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। जो इस कार्बन के साथ ये वाले जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो वो सारे के सारे क्या हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ कोई ऐसी कार्बन नहीं लगी तो जिसके साथ कोई और चीज प्रेजेंट हो, ये तो अकेला ही है। दैट मीन टू से कि ये खुद जो है उसके साथ ही हाइड्रोजन एटम लगे हैं, लेकिन इसके साथ कोई कार्बन नहीं है, कार्बन जो है वो नहीं है। दैट मीन टू से इसके अंदर जो है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। सो देयरफॉर बट ये दोनों आपस में कंडेंस कर सकते हैं। दीज टू मॉलिक्यूल आर द डिफरेंट एंड देयरफॉर अंडरगो दी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये हमने इसकी डिस्कशन कर ली, अब हम इसका पढ़ेंगे मैकेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा कि हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि NaOH जो है दैट ब्रेक डाउन इनटू दी सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये पहला स्टेप होगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप कि ये वाला जो हमारे पास CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये H। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, ये एसिटाल्डिहाइड जो है इसके पास ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, और बेस क्या करेगा कि ये वाले जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये यहाँ से 3 हाइड्रोजन एटम लगे हैं, तीनों के पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वीक हो जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रा कर लेगा। अगर ये विथड्रा करता है तो ये बॉन्ड वीक हो जाएंगे, तो बेस इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ से प्रोटॉन जो है वो लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे डोनेट करेगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH2 यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे CHO, और साथ में जो है वाटर लॉस हो जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन हियर कि ये जब जनरेट हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है कि ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है। अब ये फॉर्मल्डिहाइड जो है अब इसके साथ हमने CH2 डबल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव एंड CHO। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विदा करेगा, तो ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव, कार्बन कैरी पॉजिटिव, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, ये बन गया C के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, तो बन गया CH2। O के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये भी आ गया CH2, और साथ में यहाँ पे है CHO। अब हमने क्या करना है, इसके बीच में डालना है वाटर। जो वाटर है पहले स्टेप में लॉस हुआ था, यहाँ पे देखिए वाटर जो लॉस हुआ था, वाटर अपना H पॉजिटिव जो है वो इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH2, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2 एंड CHO, ये हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन स्टूडेंट आपको यहाँ पे कंफ्यूजन लग रही होगी कि ये जो हमारे पास बेस है, ये वाला बेस जो है वो यहाँ से इस एल्डिहाइड से, एसिटाल्डिहाइड से ये जो है H अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। सो देयरफॉर बेस डू नॉट अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाला फंक्शनल ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंगली ये कार्बन अल्फा है, और इस कार्बन के साथ ये तीनों हाइड्रोजन जो लगे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन एटम है। सो देयरफॉर बेस इसी को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन एन जनरेट होगा, कार्बन एन जनरेट होगा तो वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा। देन आफ्टर दैट दिस इज द प्रोडक्ट। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो स्टूडेंट इसी तरह से यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की और एग्जांपल है कि जैसे ये बेंजल्डिहाइड है, तो ये बेंजल्डिहाइड है और ये एसिटाल्डिहाइड है। तो ये एसिटाल्डिहाइड के अंदर यहाँ पे ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ यहाँ पे एक कार्बन लगी है, और वो कार्बन कौन सी होती है, अल्फा। और ये अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ये अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। लेकिन ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे ये रिंग लगी हुई है,
दैट मीन टू से यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो एब्सेंट है। दैट मीन टू से कि बेंजाल्डिहाइड के अंदर जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन एसिटाल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। लेकिन ये दोनों आपस में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं इन द बेसिक मीडिया, और हमारे पास जो है प्रोडक्ट बनता है सिनामेल्डिहाइड। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। तो प्लीज अब मैं इसका मैकेनिज्म बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो देखें। तो लेट्स सी व्हाट इज द मैकेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट हियर कि अगर हमारे पास यहाँ पे NH है, तो NH ब्रेक करके क्या देता है, सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। ये पहला स्टेप है। नो व्हाट विल हैपन हियर, यो हमारे पास ये बेंजाल्डिहाइड है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं है, तो ये वाला जो है एसिटाल्डिहाइड अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है। और ये अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है अगर प्रेजेंट है, तो व्हाट विल हैपन हियर कि ये वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेसिटी विथड्रॉ करेगा। अगर ये इलेक्ट्रोनेसिटी विथड्रॉ करेगा तो ये तीनों हाइड्रोजन एटम के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेसिटी वीक हो जाएगी, और बेस इनमें से किसी एक को ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर ये बेस यहाँ पे इसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे वीक है, तो ये अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे डोनेट करेगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH2 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O एंड H, और साथ में जो है वो वाटर लॉस हो जाता है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब बारी आएगी किसकी, बेंजाल्डिहाइड की। हमारे पास यहाँ पे ये है बेंजाल्डिहाइड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड हियर इज H। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करनी है, CH2 एंड यहाँ पे CHO के साथ। नाउ व्हाट विल हैपन हियर कि ये वाला कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव, कार्बन कैरी पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH, हियर इज O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे CH2 और ये CHO। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप कि हमारे पास ये जो यहाँ पे वाटर लॉस हुआ था फर्स्ट स्टेप में, तो अब हमने यहाँ पे वाटर की एडिशन करनी है। वाटर की एडिशन करने का मतलब है कि H पॉजिटिव एडिशन करेंगे, H पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, और माइनस OH नेगेटिव जो है वो लॉस हो जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH, हियर इज OH, यहाँ पे CH और ये CHO, ये CH2 का एक H मैंने यहाँ पे लिख लेना है। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, ये वाला कार्बन से ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये OH यहाँ पे निकल जाएगा OH नेगेटिव की फॉर्म में, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 3 हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेसिटी डोनेट करेगा, तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन करेंगे तो वाटर बनेगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट द CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, which is called here the cinnamaldehyde. So this is the complete mechanism of the cross aldol condensation. So thank you student, if you like my video please like and subscribe my channel. Thank you.